हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कल हमने देखा था 3.2 का 1 नंबर वाला सॉल्व करना, ग्राफ बनाना। आज देखेंगे दूसरा नंबर से। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या बोला गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी हम जो आपको कल एक डाटा दिखाए थे उनमें लिखा हुआ था कि अनुपात अगर किस रूप में है, जैसे कि अनुपात हम एक बार आप लोगों को फिर से दिखाने के लिए लिख दें। अगर मान लेते हैं समीकरण a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो यह जो रेखा होगा यह प्रतिच्छेद करेगा। ये कैसा रेखा करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वह वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो देखते हैं सॉल्व किस तरीके से करना है 2 नंबर का। तो 2 का 1 नंबर हम प्रश्न लिखते हैं यहीं पर कि प्रश्न जो है वह 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, समीकरण 2 समीकरण है, तो इसमें से ज्ञात कर लेंगे। दिया है a1 बराबर, इसको a1 कहते हैं जो कि x के साथ गुना होता है, पहले वाले चर के साथ जो गुना है उसे कहते हैं a1, और दूसरे वाले चर के साथ जो गुना है उसे कहते हैं b1। जैसे -4, ये जो समीकरण 1 है इसलिए 1 1 लगाएंगे, और ये जो है ये होता है c1 = 8, और इसको कहते हैं समीकरण 2। तो a2 क्या होगा बोलिए? ये 7 होगा a2। b2 क्या होगा बोलिए? 6 होगा। c2 क्या होगा? -9 होगा। हो गया। अब अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात देखिए, तो a1/a2 यानी 5/7 कटेगा, कुछ नहीं होगा। b1/b2 क्या होता है देखिए, -4/6 यानी कट सकता है। क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -2/3। c1/c2 क्या होगा बोलिए? 8/9। तो इसमें देखिए a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 से? नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू लिखते हैं b1/b2। अगर इस तरीके से हो तो डाटा आप लोग पहले देख लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमने पहले बताया। तो ये अगर होता है तो इसे रेखा प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इस प्रकार से अनुपात निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। दो नहीं लिखे थे, चुप बोला। दूसरा देखिए क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0 दिया है। लिखेंगे इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से डाउनलोड, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। चलिए अनुपात 1/a2 = 9/18 कटेगा तो कितना होगा? 1/2। 1/2 होगा ना। अब b1/b2 3/6, 3 1 कम 3, 3 दिया 6, 1 दूनी 1/2। c1/c2 12/24, 12 12 1 12, 12 2 24, 1/2। ये तीनों बराबर आ गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। तीनों बराबर है।
तो अगर तीनों बराबर हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर तीनों बराबर हो जाए तो वह जो समीकरण होता है वह होता है अपरिमित रूप से अनेक, यानी उसका जो हल होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक ना? चलिए, इसके बाद तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसका भी दिया है, लिखेंगे। उसी प्रकार से आप हल कर लीजिए। इसका ऐसे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। हल नहीं कर रहे हैं, हल अगर प्रत्येक का हल कर दे तो समय वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, पहले कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अब देखिए, सोचना मेरे भाई यह है कि जिसका हल होता है उसे कहते हैं संगत, और जिसका हल नहीं होता है ना उसको कहते हैं असंगत। तो हल किस में होता है? हल होता है अगर दोनों ही बराबर नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो उसका हल नहीं, हल होगा यानी एक हल होगा तो वह संगत होता है। और दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अगर बराबर है तो उसका हल होता है, उसका अनेक हल होता है, और तो उसे भी हम संगत कहते हैं। अगर दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसका कोई हल नहीं होगा। वो जो रेखाएं जाएगी वह समांतर जाएगी, अतः वह असंगत कहलाएगा। यानी दो स्थिति में संगत और एक स्थिति में असंगत। ठीक है, चलिए इक्वेशन देख लेते हैं पहले। चलिए 3 का 1, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इसमें भी सेम तुलना ज्ञात करना है। पहले दिया है, लिख लेंगे। a1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b1 बराबर 2, b2 बराबर -3, c1 बराबर -5 और c2 बराबर 7, -7। इक्वल टू को उस पार होने से ये माइनस लगाया जाता है। चलिए अनुपात अभी a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 2/3, c1/c2 -5/-7 कैंसिल हो जाता है। चलिए ये तीनों इक्वेशन में कोई बराबर है नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या करेगा? ये रेखाएं जो होगा वो प्रतिच्छेद करेगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो इसका हल होगा, एक हल होगा, अतः एक हल होगा।
तो यह संगत है, संगत है। इस प्रकार से आप लोग तीनों कर लीजिएगा, सभी कर लीजिएगा। दूसरा नंबर, अगर आप नहीं सीखिएगा तो मेरा पीडीएफ नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यह यूट्यूब में पहली बार चल रहा है आप लोग के लिए। क्लास 10 का पूरा मैथ्स बुक्स का सल्यूशन, आगे किसी वीडियो में नहीं है इस तरह का सल्यूशन, तो आप लोग इसे मिस ना कीजिए। और मिस नहीं करने के लिए कुछ करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए, और साथ में पीडीएफ। एसएससी के लिए तो बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कि एसएससी का सब कुछ दिखाया जाता है, पूरा सिलेबस दिखाया जाता है, लेकिन मैथ्स के लिए या 10th के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसे मिस मत कीजिए। आप लोग इसे 2 3 4 5 कर लीजिएगा। दूसरा भी हम करके दिखा देते हैं, तीसरा नंबर से आप लोग कर लीजिएगा। और साथ में मेरा पीडीएफ नोट्स है, आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 दिया है, लिखना है। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू माइनस 3, b2 इक्वल टू माइनस 6, c1 इक्वल टू माइनस 8, c2 इक्वल टू 9। अब देखिए मेरे भाई, इसे कैसे करते हैं। अनुपात a1 बाई a2 बराबर 2/4, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया। b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 9, माइनस 3 बाई माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2। c1 बाई c2 8/9, माइनस 8/-9, तो ये तो नहीं कटेगा, यानी क्या बराबर आ रहा है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है ना। तो अगर इस तरीके से होता है तो यह रेखाएं समांतर होगा। यहाँ पर रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। रेखाएं समांतर होगा। रेखाएं अगर समांतर होगा अतः इसका कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो यह क्या है, असंगत है, यह असंगत है। तीसरा नंबर की बात करें, सबको बना ही देते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 दिया है, लिखेंगे। क्या दिया है, a1 बराबर 3/2, a2 बराबर 9, b1 बराबर 5/3, b2 बराबर माइनस 10, c1 बराबर माइनस 7, c2 बराबर माइनस 14। अनुपात a1 बाई a2 3/2/9 बराबर क्या होगा, 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो 1/3 2 6 ये आ गया। दूसरा b1 बाई b2 5/3 यहाँ माइनस 10, यानी 5/-30, c1 बाई c2 -7/-14, 1/2। देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों में से कोई बराबर नहीं हुआ,
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों में से कोई बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई बराबर ना हो ना प्यारे बच्चों, तो इसे कहते हैं यह हो जाता है संगत, क्योंकि इसका जो रेखा होगा वह प्रतिच्छेद करेगा। वह क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अगर तीनों में से कोई बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो उसका एक हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, अतः इसका कोई हल नहीं। इसका एक हल होगा, सॉरी, एक हल। और अगर एक हल होगा तो इसका यह, अतः यह संगत संगत है। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो आप लोगों को तो पता है क्या करना है, कमेंट करना है, तो हम उसका वीडियो तुरंत सेंड कर देंगे। 3y = 11 और दूसरा -10x + 6y = -22। चलिए, इसमें भी सेम दिया है, वही प्रोसेस दिया है। A1 = 5, A2 = -10, B1 = -3, C2 = B2 = 6, C1 = 10, C2 = -22। अनुपात यहीं कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं अनुपात। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर क्या आ जाता है? 5/-10, यानी 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 -1/2। B1/B2 यानी -3/6, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2। तो C1/C2 बराबर क्या होगा? C1/C2 क्या होगा जो है 10/22, 10/22। अब देखिए यहाँ से A1/A2 1/1 आया, A1/A2 1/1, B1/B2 1/1, लेकिन C1/C2 1/1 1/2 नहीं आया। अतः A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। अगर ये तीनों इस तरीके से होता है, दो बराबर है एक बराबर नहीं है, अगर दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो वह जो समीकरण होता है उसका कोई हल नहीं होता, वह रेखाएं समांतर होता है। क्या होता है? रेखाएं समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो यह असंगत है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर, पाँच नंबर देखिए। = 8, 2x + 3y = 12। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? A1 = 4/3, A2 = 2, B1 = 2, B2 = 3, C1 = 8, C2 = 12। अनुपात A1/A2 = 4/3 × 2, इसी तरीके से लिख देते हैं। तो 2 2 2 जब 4, तो 2/3, ये क्या बच गया? 2/3। B1/B2 2/3, C1/C2 8/12, 4 2 8 और 4 3 12। तो क्या बचा? A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2। देखिए 2/3 2/3 2/3, C1/C2 तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर है तो उसका
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। रेखाएं संपाती होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल अतः संगत, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि निम्न रैखिक युग्म में से कौन सा रैखिक युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। ये जो ग्राफीय विधि से हल करना है ना प्यारे बच्चों, इसको हम ग्राफ कॉपी में ही आपको दिखा देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ कॉपी में ही आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन ग्राफ में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। तो आयतकार, तो आयत में कितनी बीमाएं होती है पहले मेरे को ये बताइए आप लोग। तो आयत में कितनी बीमाएं होती है? आयत में 2 बीमाएं होती है सर। तो आयत में 2 बीमाएं क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। आयत में 2 बीमाएं क्या क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L कहते हैं और चौड़ाई को कहते हैं B। लंबाई और आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इतना आपको ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में एक ही बार आते हैं हम 5 नंबर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिया है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है ना वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो उनको तो पता ही नहीं है कि लंबा क्या है और चौड़ाई क्या है। तो मानेंगे ना हम कि मानेंगे लंबाई कितना है, x मान लेते हैं, या फिर L मान लें, कुछ भी मान लें, आपकी मर्जी। चौड़ाई को हम y मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोलता है सर कि प्रश्न बोलता है सर लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई x है वह चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। और प्रश्न के द्वितीय भाग से, तो प्रश्न के जो द्वितीय भाग में कहा गया है कि अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप 36 है। तो आयत का परिमाप अभी हमने बताया, आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 × L + B। अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप यानी 2 × L + B बटे 2, 2 2 कैंसिल, L + B हो गया। अर्ध परिमाप क्या बचा? L + B। अर्ध परिमाप जो है वो है L + B है। और अर्ध परिमाप कितना दिया है क्वेश्चन में? तो अर्ध परिमाप 36 दिया है। यानी कुल मिलाकर बात यही हो जाता है कि L + B = 36। लंबाई L कहते हैं तो L हो गया x, और चौड़ाई को B कहते हैं यानी y। तो x + y = 36, x + y = 36। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। और इसे आप ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो ग्राफ में आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए 3.2 का छठा क्वेश्चन, 2 का छठा क्वेश्चन देखिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको खुद बनाना है, और ऐसे बनाना है जैसे कि पहले प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या चाहिए होगा? प्रतिच्छेद करने के लिए a1/a2 मतलब जो दूसरा समीकरण होगा, दोनों का जो अनुपात होगा वह बराबर नहीं होना चाहिए, और तीनों बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर में तीनों बराबर होना चाहिए। तीनों का अनुपात अगर बराबर होगा तो वह उसका हल अनेक हल होगा। और तीसरा नंबर
दूसरा नंबर समांतर, समांतर के लिए ओनली 2 ही बराबर चाहिए, तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम करके दिखते हैं। समीकरण पहले 1 लिखेंगे, छठा का समीकरण 1 को क्या समीकरण दिया है, 2x + 3y - 8 = 0, ये है इक्वेशन 1। अब एक नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं का अनुपात क्या होता है, बोलिए। तो अनुपात होता है मेरे भाई, अगर प्रतिच्छेद करेगा तो अनुपात होता है मेरे भाई a1/a2 ≠ b1/b2, यानी जो दूसरा समीकरण होगा उसका जो अनुपात होगा a1/a2 वह b1/b2 से मैच नहीं करना चाहिए। यानी समीकरण को हम अगर इस तरीके से लिखते हैं, दूसरा समीकरण जो है उसको हम लिख दें 3x, तो 2/3 मिल जाएगा, 2y माइनस कुछ भी ले लेते हैं 10 = 0। ये इक्वेशन आपके मर्जी से आप ले सकते हैं, आपके मर्जी से ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जांच रब करके देख सकते हैं कि a1/a2 कितना हो गया, 2/3 हो गया, b1/b2 कितना हो गया, 3/2 हो गया, c1/c2 कितना हो गया, तो हो गया -8/-10। तो इस तो एक भी बराबर नहीं आ रहा है, और बराबर नहीं आएगा तो उसका होगा प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा जो है सो बोलिए, दूसरा क्या बोला गया क्वेश्चन, तो दूसरा में पूछा गया समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कब होता है मेरे भाई, तो समांतर रेखाएं होता है जब a1/a2, समांतर रेखाएं, अनुपात पहले लिख देते हैं, अनुपात कैसा होना चाहिए, तो अनुपात जो है ना मेरे भाई वह होना चाहिए समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए दोनों में से। ठीक है, यानी ए वाला सेम इक्वेशन का होना चाहिए, यानी 2 यहाँ ले लेते हैं हम 4, क्या ले लेते हैं 4x, तो कटेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, और b को ले लेते हैं 6, तो हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, ये भी हो जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पर 6y, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, इससे 1/2 होना नहीं चाहिए, यानी कुछ भी ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। चौथा क्या पूछा गया है, रेखाएं समपाती रेखाएं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समपाती। समपाती होना चाहिए रेखाएं, तो समपाती रेखाएं के लिए अनुपात कैसा होता है, तो अनुपात होता है मेरे भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम देखेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कि जिसका तीनों अनुपात समान होना चाहिए, यानी कर लेंगे 4x + 6y - 16 = 0, तो इसमें से हो जाएगा। चलिए इस तरीके से 6 नंबर का हल हो गया। अब 7 का हल देखते हैं। इसे भी हम ग्राफ में कर देंगे आपको। समीकरण x - y + 10 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष पर इन रेखाओं का त्रिभुज के शीर्ष को निर्धारित कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसे करना है, इसे हम ग्राफ में आपको करके दिखाएंगे। तब तक के लिए यही वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 3.3 वाला चैप्टर, तो तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, बाय।